कोतवाली टांडा क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां दबंगों द्वारा एक किसान के खेत में घुसकर पेड़ों को काटने और जमीन को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि गांव हमीरपुर मजरा मिलक दायमगंज निवासी शकीला बेगम ने कोतवाली टांडा में तहरीर देकर शिकायत की है कि कुछ दबंगों ने उनके खेत में लगे आम और यूकेलिप्टस के पेड़ों को काट लिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि आरोपियों ने जेसीबी मशीन से खेत के पास बने चक रोड को भी जोत दिया, जिससे रास्ता पूरी तरह से प्रभावित हो गया। पीड़िता के बेटे मोहम्मद नाजिम का कहना है कि उनके खेत की मेन को भी नुकसान पहुंचाया गया है। उनके अनुसार करीब 20 से 25 यूकेलिप्टस के पेड़ और 4 आम के पेड़ काट लिए गए, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अताउल्ला और गौस मोहम्मद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिए और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित शकीला बेगम के बेटे मोहम्मद नाजिम का कहना है कि उनके खेत के बराबर में जो खेत है, उस खेत से बिना परमिशन के दबंगों द्वारा 6 से 8 फीट तक मिट्टी उठाई गई और उसके साथ साथ बराबर में उनके खेत की भी मेन काट दिया गया, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने न्याय की मांग करते हुए जिलाधिकारी टांडा और जिलाधिकारी को भी एक शिकायती पत्र सौंपा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। राम भाई, जो आपके खेत की मिट्टी और आम के पेड़ काटे हैं, जी, आपकी ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, क्या मामला है? ये मामला ये है, मैं रहने वाला हूँ हमीरपुर मजरा मिलक दामगंज का। मोहम्मद निजाम नाम है। हमारी अम्मी के घाटा संख्या 84 में हमीरपुर का रकबा है। उसमें एक तो मेड़ काट ली है पूरी। मेड़ काटने पर जो पेड़ लगे हुए थे लिप्टिस के 20 से 25 पेड़ और 4 पेड़ आम के थे, वो 4 में 5 पेड़ थे, 4 काट लिए उन्होंने, एक छोड़ दिया है। और एक चक्रोट है घाट ना 454 वो चक्रोट भी उन्होंने जेसीबी से खुदवा दी है पूरी, जो हमारे 384 पे को खेत पे जा रही है। वो चक्रोट बंद कर दी है और 384 जो नंबर है उनका 5 बीघे का, वो सारा उन्होंने टोटल खनन कर दिया है। 8 फीट गहरा जेसीबी से रातों रात खनन कर दिया है। तो मामला ये है। तो क्या परमिशन के बाद किया खनन? नहीं, कोई परमिशन उन्होंने नहीं कराई, हमें पता नहीं चला। मम्मी हमारी, हम रहते हैं ज़्यादातर टांडा, तो हमारा जाना खेत पर कम होता है। जब मम्मी को जानकारी हुई तो हमें पता चला, हम खेत पर गए, मौके पर हमने जानकारी करी तो पता चला कि फला फला गोश मोहम्मद, आता मोहम्मद और एक राजा मोहम्मद ये पेड़ हमारे काट के ले गए रात में ही, चोरी करके, लिप्टिस के और आम के। अब आपने क्या किया? हमने एक तहरीर दी थी थाना टांडा में, वहाँ एफआईआर हो गई है और बाकी एसडीएम साहब के यहाँ भी दे दी है, डीएम साहब को भी दे दी है, खनन की भी दे दी है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। खनन को लेकर कोई कार्रवाई हुई? हमने डीएम साहब के यहाँ वो दे दी है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो और जो चक्रोड उन्होंने जेसीबी से खोद ली है, वो हमारी चक्रोड जो है हमारे खेत तक जाए। काठा संख्या 384 के ही लिए है वो चक्रोड है, 454 नंबर है चक्रोड का। वो जेसीबी से पूरी बंद कर दी है और जेसीबी से सारा खनन करा उन्होंने चक्रोड बगैर परमिशन। सरकारी होती है सर, लेखपाल कानून को कोई मौके पे नहीं देखने के लिए? लेखपाल को मैंने 2 बार दिखा दी है मौके पे कि हाँ हम देखेंगे, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर, अभी चक्रोड तक नहीं हुई है। हाँ। कितने फीट खनन की जा? ये लगभग 8 से 10 फीट। हाँ, पूरा वो तो सामने से दिखाई दे रहा है। हमने मैं फोटो लगा के डीएम साहब को एप्लीकेशन दे दी है। उसमें एफआईआर आपने दर्ज करा दी, किसी गिरफ्तारी हुई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो धमका लग रहे हैं कि ये मुकदमा वापस लो आप। हमारी अम्मी को शकीला बेगम के नाम से एक तहरीर गई है, उन्हें धमका रहे हैं कि आप मुकदमा वापस लो। हाँ, बाकी अभी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। ये